तुम दोनों को बिल्कुल ना पता कि क्या मुसीबत ले आई है थारी छोरी थारे वास्ते। अरे पूरे गांव वालों से मिलके प्रधान के खिलाफ करके आई है सबको। प्रधान थाने में है और पूरे गांव वाले जा रहे हैं थाने का घेराव करने। प्रधान, मैंने तुझे बहुत बार समझाया कि तू ये घोटाले करने बंद कर दे। अब तू जिंदगी भर इन सलाखों के पीछे रहेगा, समझा? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यहाँ शोर मत मचाइए। हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हमारी बात सुनिए। जिसे आप लोग अपना प्यारा प्रधान समझकर यहाँ थाने के बाहर घेराव दे रहे हैं, असल में वो मक्कार, बेईमान और धूर्त इंसान है। उसने तुम्हारा वोट मांगकर, तुम्हारा विश्वास जीतकर असल में तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका है। सरकार ने हर घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को वो 12,000 रुपए मिले हैं? बताइए। ये शौचालय का भ्रष्टाचार ये पहला भ्रष्टाचार नहीं है इस प्रधान का। इससे पहले ये स्कूल के मिड डे मील में भी घोटाला भ्रष्टाचार कर चुका है। हाँ, ये सच है कि ये प्रधान चोर है और इसने हम सब के हक के पैसे चुराए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ हम लोग हैं, हम जैसे गरीब आम लोग। और अगर आज हमारी जनता पढ़ी लिखी होती तो हमें सरकार की चलाई गई हर योजना के बारे में पता होता। और ये प्रधान हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसीलिए तो आज हमारी जनता वही की वही है और दिन पर दिन ये नेता प्रधान हमारे हक के पैसों से फलते फूलते जा रहे हैं। और इस सारी बातों की जड़ सिर्फ एक है, हमारा पढ़ा लिखा ना होना। हम अनपढ़ हैं इसलिए। हम अनपढ़ हैं तो बुढ़ापा में क्यों होगो? ऐसा नहीं है काका, पढ़ाई तो किसी भी समय पे की जा सके, बूढ़े लोग भी पढ़ सके। सरकार के पास इसकी भी योजना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंसान शिक्षा का महत्व जाने हैं, वही तो अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व अच्छे से समझा सके। काका, काकी, इसीलिए अपने बच्चों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ने की जगह आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, प्रगति बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस प्रधान का साथ मत दीजिए और अपने घर जाइए। ये प्रधान एक नंबर का लुटेरा है। अगर आप लोग यहाँ शोर मचाएंगे तो कानूनी कार्यवाही में बाधा होगी। आप लोग फिलहाल अपने घर जाइए, ठीक है? मंगल मैंने बोल के गया था कि वो प्रधान जी को लेके आ जाएगा, पर अब तक ना प्रधान का पता है ना मंगल जी। हे भगवान, कहीं वो मुझे छोड़ के चले तो नहीं गए। हे भोलेनाथ, अगर वो मन छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होएगा? पर ना, वो मन छोड़ के ना आ जा सके, क्योंकि वो तो हमारे पति है और मैं उनकी पत्नी। और मेरे तो उनसे 7 फेरे भी हुए। हमारी माँ सा बोले हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तो ऊपर वाला बनावे है। अब भला ऊपर वाले के बनाए रिश्ते को कोई ऐसे थोड़ी ना तोड़ सके। पर इतनी देर हो गई, अब तक वो आए क्यों ना? अब तक खड़े खड़े मेरे पाँव में भी दर्द होने लगा। पर क्या करूं, खड़ा तो रहना ही पड़ेगा।
मंगल बोल के गया ना कि वो प्रधान जी को लेके आवेगा, इसलिए तो मैं आते ही थाली लेके खड़ी हूँ। और ये मंगल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे मंगल, अरे मंगल, तू अकेले? प्रधान जी कहाँ हैं? कहीं मन ने छोड़ के तो ना चले गए? भाभी साहब प्रधान जी कहीं ना गए, बस वो थाने में बंद है। तो तूने लाया क्यों नहीं? तू तो मन ने बोल के गया था ना कि तू प्रधान जी को लेके वापस आएगा। भाभी साहब मैंने माफ कर दो, मैं प्रधान जी को नहीं ला पाया। कि बीता भर की चोरी प्रगति के सामने हम सब हार गए। तू ये क्या बात कर रहा है? तू क्या कोई खेल खेलने गया था जो हार जीत की बात कर रहा है? तू मन ने साफ साफ बता क्या हुआ? बात को समझा कीजिए भाभी साहब। वो वकील अपनी माँ और उस चोरी प्रगति के साथ मिलके गांव वालों को न जाने कौन सा पाठ पढ़ाया। पूरे गांव वाले प्रधान जी को बिना वापस लिए चले आए। इन तीनों ने तो मिलके हमारे पूरे प्लान को ही चौपट कर दिया। अब मने भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। मतलब जे हमेशा जेल में रहेंगे ना भाभी साहब, और कभी लौट के नहीं आवेंगे? भाभी साहब ऐसी कोई बात ना है। मैं अकेले हो गई? भाभी साहब, अब हमारा देखभाल करने वाला कोई ना रहा? भाभी साहब ऐसी कोई बात ना है। अरे भगवान, मैं क्या करूं? अब मुझे नहीं रहना इस धरती पे। मुझे भी उठा ला भगवान, मुझे इस धरती पे नहीं रहना। मैं हमारे प्रधान के भी ना रह सकूं। मैं अपने प्रधान के भी नहीं रह सकती। जानते हो मासा, प्रगति ने अकेले उदय के साथ घूम घूम कर गाँव की एक एक घर जाकर सर्वे किया कि किसके पास शौचालय है और किसके पास नहीं। अब तो प्रधान को शौचालय बनाना ही पड़ेगा। सच में मासा, प्रगति कितनी अच्छी लड़की है, हम लोगों से कितना अलग सोचती है। और सबसे अच्छी बात है, जो वो सोचती है वो करके दिखाती है। ये बात है छोरी, आजकल तो प्रगति की बहुत तारीफ करे हैं। पहले तो बहुत बुराई करती थी, आजकल खाते पीते सोते जागते उठते बैठते प्रगति की तारीफ करे। मासा, ये सब हमारी कमी थी जो प्रगति को समझ ना पाई। पहले जो मैं किसी को चोट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी कि दूसरा कितना सही है और कितना गलत। लेकिन धीरे धीरे प्रगति की अच्छाइयों ने मेरे पूरे सोच को बदल दिया। ये तो बड़ा भला हुआ छोरी, अच्छी लोगों के संगत से अच्छी सोच आवे है। मैं पता है, अगर प्रगति ना होती ना तो मैं वैसे ही होती। प्रगति से हम लोग रोज सीखते हैं। एक बार बन्नी भी अपनी इस नेक सहेली से मिलवाओ ना। बिल्कुल माँ, हम प्रगति के घर चलेगी। वो रणवीर हुकुम के घर में रहती है। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ू हूँ, एक बार मेरी बीन से मिलवा दो। बहन जी माफ करो मारे को, मैं प्रधान से किसी को ना मिला सकूं, ऊपर से साहब का ऑर्डर है। भाई साहब मैं चुप्पे से मिल लूंगी, किसी को भी नहीं पता चलेगा। भाई साहब एक बार मिलवा दीजिए। ओ बहन जी माफ करो, अब जाओ यहाँ से, माफ करो मारे को। अरे क्या बाजार लगा रखा है थाने में? माजरा क्या है? ओ मैडम जी आप? मैडम जी देखिए ना, हम इन्हें कह रहे कि एक बार हमारे बिंद से मिलवा दे, पर ये है कि सुनते ही नहीं है। और सुनेगा भी ना। जी क्या बोल रहे हो आप? हमारी बीन है वो, और ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप मुझे उनसे मिलने मिला दोगे? सिंह तू जा। ओके। बड़ी भोली हो मैडम जी, बड़ी भोली। थारे को पता है, थारे बीन ने जितने अपराध किए हैं ना, अगर मैं जज होती तो खड़े खड़े उसे गोली से उड़ा देती। आई बात थारी समझ में? हमारे कुछ ना समझना है, बस एक बार मैडम जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ू, हमारे बीन से मुझे मिला दो, आप मुझ पे तरस खाओ एक बार। मैं तो थारे पे तरस खा लूंगी, पर हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो हमारे पे तरस ना खावेंगे। इसलिए कह रही हूँ चुपचाप चली जा, प्रधान से कोर्ट में पेशी से पहले कोई ना मिल सके। मैडम अब मैं क्या करूं, मने तो कुछ समझ में ना आवे है। हे भोलेनाथ मेरी कुछ तो मदद करो। मैं किससे मदद मांगू, किससे मदद मांगू? हाँ हुकुम, छोटे हुकुम, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। वैसे भी वो हमेशा उनकी तारीफ करते थे, बस
अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ सही है। इस प्रधान का जेल जाना तो बहुत जरूरी था। बेशरम कहीं का, जब से प्रधान बना था तब से सरकारी पैसा लूट रहा था। माँ, प्रगति ने तो कमाल ही कर दिया। ये इसी की मेहनत और हिम्मत का नतीजा है कि आज वो भ्रष्ट प्रधान जेल में है। अपनी प्रगति तो लाखों में एक है। प्रगति, तुम्हें मेरा खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्यार। जीवन में तुम बहुत तरक्की करो। दादी साहब, हमारे गांव समाज के पिछड़े होने का प्रमुख कारण तो ये लूट, भ्रष्टाचार और घोटाला है। ये सरकार तो हम गांव के लोगों के भले के लिए कितनी तरह की अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती है और उसके लिए पैसे भी खर्च करती है, और ये प्रधान जैसे लोग उसे ऊपर ऊपर से ही लूट लेवे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रगति, लेकिन प्रधान के जेल जाने से कम लोगों की आंखें तो खुलेंगी और अगली बार वो सचेत और जागरूक होकर नए प्रधान को चुनेंगे, वोट देंगे। और देखना, नया प्रधान बहुत अच्छा होगा। माँ भैया, अगर ये दूसरा वाला भी पहले जैसा प्रधान निकला तो? नहीं करण, ऐसा नहीं होगा। अरे इसलिए तो देश में कानून बनाया गया है, ताकि अपराधियों को सजा मिले और आम लोगों के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत हो, ताकि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो। जब तक ये सरपंच और प्रधान जैसे भ्रष्टाचारी लोग सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक आम जनता के मन में कानून के लिए विश्वास पैदा नहीं होगा। काका, ये प्रधान तो सिर्फ एक मोहरा है। ये सारे घोटाले तो ये सरपंच करवाता है। असली अपराधी दूल्हा की हवेली में बैठा है। और मुझे तो लगता है कि जो दूसरा प्रधान आएगा ना, वो भी सरपंच का ही मोहरा होगा। जब तक आम जनता चुनाव का महत्व नहीं समझेगी, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ दादी साहब, आज भी सारे गांव के लोग बस सरपंच के इशारे पे वोट डाले हैं। बस सरपंच ने जिसका चुनाव चिन्ह दिखा दिया, हम लोग उसी पे ठप्पा मारे हैं। इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, और वो है अशिक्षा। अगर गांव के लोग पढ़े लिखे होते तो वो सही इंसान को चुनते, सही उम्मीदवार को वोट देते। काका साहब, आपकी बात सुन के हमारे मन में एक विचार आ रहा है। क्यों ना हम अपने गांव में बड़े लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल चलाएं? अरे हाँ प्रगति, ये तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है ये। इसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रौढ़ शिक्षा। अगर तुम लोग इस मामले में पहल करो तो मैं शिक्षा केंद्र के बड़े अधिकारियों से बात कर सकती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों काका? बिल्कुल सही कहा प्रगति। माँ, अगर आप ऐसा करती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। ठीक है, मैं स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी से बात करती हूँ इस मामले में। ठीक है दादी साहब, अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से घर से निकली हूँ, तो चिंता करेंगे। हाँ प्रगति, अब तुम घर जाओ, नहीं तो मासा खामखा परेशान होंगी। घड़ी कम्मा दादी साहब। बड़ी प्यारी बच्ची और बहुत ही नेक सोच है इसकी। किसी की नजर ना लगे इसे। जी हमारा छोरी काजल प्रगति के साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। आओ अंदर चलते हैं। रुक। मासा चाय। हाँ। जानकी, देख तो जे लुगाई देखी जानी लागे। अरे मासा, ये तो सांवली है, वो ननकू भाईसा की लुगाई। घनी खम्मा मासा, घनी खम्मा दीदी साहब। खम्मा घड़ी। अरे सांवली, तू यहाँ अचानक? जी मैं तो 5 साल से इस गांव में रहूं हूँ। जी हमारा मायका है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जी हमारा छोरी काजल।
प्रगति के साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। आओ अंदर चलते हैं। रुक। वो सबसे मन में कोई मतबल ना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँ कि इस बार ननकू ने कौन सी चाल चली है। जो अपनी जगह अपनी लुगाई ने भेजा है हमारे परिवार को मारने के वास्ते। आप क्या कह रही है माँ साहब? मैंने जरा भी समझ ना आया। माँ साहब, मैंने दुलाराव का कोई खबर ना है। मारे बीन वहाँ क्या करे हैं मैंने खबर ना है माँ साहब। न तन्ने दुलाराव की कोई खबर ना है। जा सिर्फ यही बात ना पता है कि थारा भींड हमारे पूरे परिवार का दुश्मन है। तन्ने कुछ मालूम ना है तो थारी जानकारी के लिए बता दूं कि थारे भींड ने के कियो हमारे परिवार के साथ। ना तो तू हम ही लोगों को बुरा समझेगी। देख जानकी गई थी ननकू की दुकान पे अनाज लेने के लिए, के कियो अरे ना दिया उसने। पर मुझको यह बताओ कि लौटाओगे कैसे? खेत तो पहले से ना थे तुम्हारे पास, और जो अनाज पैदा हुआ वो हवेली की भेंट चढ़ गया। यहाँ मैंने कोई दान धर्मशाला के लिए दुकान नहीं खोल रखी। और उसके बाद हमारे यहाँ आ गया। हमारे यहाँ आके बोला सरपंच साहब ने बुलाया है पूरे परिवार ने। मैंने बड़े हुक्म में भेजा है ना इब के गलती हो गई हम लोगों से। अरे घबराओ नहीं काकी साहब, आप लोगों से कोई गलती ना हुई है, बल्कि बड़े हुकुम अपनी गलती मान रहे हैं और आप लोगों को दुलाराव में वापस बुलाने के लिए मुझको खुद को भेजा है। अभी आप लोग ये सामान रख दीजिए, मैं पहले एक बार सरपंच से जाके मिल लेता हूँ। उन लोगों ने तो हम सबको साथ में मारने की चाल चली थी। अगर रणवीर काका ने पहले जाने का फैसला ना किया होता तो शायद आज हमें से कोई जिंदा ना होता। जे किया था थारे भींड ने। माँ साहब, अच्छा हुआ जो आपने मैंने सब सच बता दिया। मारे बींड के इन हरकतों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे काजल, मासा, दादी साहब, ये काजल जो हमारे स्कूल में पढ़े, हमारे साथ में, हमारी पक्की सहेली भी है। और मासा, ये है प्रगति। प्रगति, ये है मेरी मासा। मैंने जब उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो ये तुमसे मिलने के लिए बोलने लगी, इसलिए हम यहाँ आए तुमसे मिलने के लिए। क्योंकि आपने यहाँ पे आकर बहुत अच्छा किया, वरना मैं ही आपके घर पर आपसे मिलने आने वाली थी। सांवली, मासा की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, हम लोग तो ननकू भाई साहब को अपना समझते थे, पर ननकू भाई साहब ने हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की, इसलिए मासा नाराज हैं। इनसे ऐसे काम की उम्मीद ना थी ना। मासा की बात का जरा भी बुरा न लगा हमें। आज अगर मासा गुस्सा नहीं होती तो शायद सच्चाई का पता ही ना चलता हमें। एक बार फिर से अपने बीन के कुकर्मों के लिए माफी चाहे। सांवली, मने थारे से कोई शिकायत ना है। जब तन्ने कुछ पता ही ना था तो फिर थारा के कसूर? मन में कोई भी मलाल ना रखना। यही है, इसी गांव में तो आते जाते रहना। चलो चल, मैं जा रही हूँ। हाँ? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था अफीम का धंधा करने के लिए, वो तो आपके हुक्म से करते थे। चुप रहे, क्या बकवास करे? मतलब आपके कहने से ना कर रहे थे, मारे से झूठ बोला, अच्छा वो जेल में डाल दिया।
मतलब? अरे तो ठूस ना उसके मुंह में पैसे, जितने पैसे चाहिए ठूस दे उसके मुंह में, लेकिन मरे काम हो के चाहिए, समझा ना? सारे से बाद में बात करता हूँ। कौन है रे तू? और हमारे पीछे खड़े होकर रो क्यों रही है? हुकुम, आप मैंने ना झाड़ो हो, पर मैं आपको भली भांति झाड़ू हूँ। हमारे बींद आपकी बड़ी तारीफ करे हैं। अरे थारा बीन कौन है, इससे मारे को क्या मतलब? तू मारे सके चाहती है वो बोल। हुकुम, मैं आपकी प्रजा हूँ। हमारी माँ बोले हैं कि राजा भगवान हुए हैं और प्रजा भक्त, और भक्त पे जब जब मुसीबत आवे है तो भगवान के पास ही जावे है। तो मैं इकट्ठे जाऊँ, अपने भगवान के पास ही जाऊंगी ना। मारे को ना ये घुमावदार बातें समझ में नहीं आती, समझी ना? जो बोलना साफ साफ कहे वरना भाग यहाँ से। हुकुम, हमारा बींद आपके सेवक है, चौहानपुर के प्रधान। प्रधान की घरवाड़ी है? हाय हमारा राम जी, आप भी जानो हो उनको? हमारे बींद तो ऐसे है ही कि सारी दुनिया जाने हैं उन्हें। आपको पता है हुकुम, उस दिन वो इंस्पेक्टर आई थी ना, वो भी कह रही थी कि मैं भी जानू थारे बींद को, एक नंबर का कमीना नालायक है। अरे बावड़ी, मारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू अपने बींद की तारीफ करे कि बुराई? ना ना हुकुम, तारीफ कर रही हूँ, तारीफ। देख, आखिरी बार थारे से कह रहा हूँ मैं, जो कहना है साफ साफ कहे वरना भाग यहाँ से। हुकुम, आप तो जानो हो, वो इंस्पेक्टनी हमारे बींद को पकड़ के थाने ले गई। अरे मैंने रोकने की बड़ी कोशिश की, पर मुझे डांट के भगा दिया। और आज तो मैं थाने गई थी तो मुझे वहाँ भी मिलने ना दिया और डांट के फिर से भगा दिया। ऐसा लगे है जिससे सारी गलती मेरी है। मैंने थोड़ी ना उनसे कहा था अफीम का धंधा करने के लिए, वो तो आपके हुक्म से करते थे। चुप रहे, क्या बकवास करे? मतलब आपके कहने से भी ना कर रहे थे, मारे से झूठ बोला, अच्छा और जेल में डाल दिया। पर हमारा पति परमेश्वर है ना, छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना। कितना बोले रे, कितना बोले तू? हाँ? मुंह में बोलने की मशीन लगा के आई है के? पता नहीं प्रधान अभी तक थारे साथ रह के जिंदा कैसे है। देख, उन्हें जो कुछ कहना है ना साफ साफ कहे, वरना हमारी खोपड़ी सरक जाएगी। अभी कुछ ना हुकुम, बस मैं ये चाहूँ कि पुलिस हमारे बिंद को छोड़ दे। आप छुड़वा दो ना हुकुम। जानू मैं, जो सारा खेल उस चौटाला का है, उस टी शर्ट वाली गीदड़नी को मैं देख लूंगा। देख, तो अभी जाए यहाँ से, समझी ना? जाओ हुकुम। अरे जाना। हाँ। अरे ये क्या कर रही है? अरे हुकुम, हमारी माँ बोले हैं। अरे तू थारी माँ? अरे हमारी माँ, जाना यहाँ से तू। पर हुकुम, हाथ छुड़ा देना मेरे बिंद को। जाना, जा। दुर्गेश्वरी चौटाला, ये जो खेल तूने शुरू किया ना, इसका अंत मैं ही करूंगा, और तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसकी कल्पना तूने सपने में भी नहीं की होगी। प्रधान हूँ मैं हूँ, एक ही बात तो है भाई साहब। नहीं लल्ला, एक बात नहीं है। दिन ब दिन जैसे जैसे छोरी के कदम बढ़े जाए, वैसे वैसे इसके दुश्मन भी बढ़े जाए। मेरे को ये बात बता, प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट किसने दर्ज की है? कौन है वो वीर? वो छोरी है ना, प्रगति हुकुम। प्रगति?